हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्विज थ्री फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम का जो अपकमिंग इंटरनेशनल मैच है वो है अगेंस्ट हांगकांग ऑन 31 मार्च इन द एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स, जो कि दोनों ही टीमों के लिए इररिलेवेंट मैच है बिकॉज इंडिया एंड हांगकांग दोनों एशियन कप की रेस से बाहर है। बट एएफएफ ने इस मैच को होस्ट करने के लिए झारखंड का रांची का जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है उसको फाइनलाइज किया है। एएफसी का अप्रूवल अभी पेंडिंग है। एएफसी का मैच कमिश्नर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ यहाँ पे इस स्टेडियम को इंस्पेक्ट करके फिर अपना फाइनल रिपोर्ट एएफसी में सबमिट करेंगे एंड देन ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। बट एएफएफ का इस स्टेडियम को चूज करने के पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा है कि भाई यहाँ पे फुटबॉल को बाकी स्टेट्स में लेके जाया जाए कि जहाँ पे आईएसएल, आई लीग या फिर फुटबॉल का उतना ज़्यादा क्रेज नहीं है। तो दैट्स वाई दे चूज रांची बिरसा मुंडा स्टेडियम एंड कोलकाता या फिर यहाँ पे आपका यू कैन से कि केरला हो गया। इन सब जगह पे मार्च अप्रैल में इलेक्शन भी होने वाले हैं, सो दैट्स वाई वहाँ पे थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉसिबल नहीं था। बट ठीक है, आई थिंक रांची में यहाँ पे करा रहे हैं। स्टेडियम में आई थिंक थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम और उन सब में यहाँ पे रिनोवेशन की ज़रूरत है, तो वो अगर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा देन डेफिनेटली वहाँ पे ये मैच हो सकता है। एंड जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि दोनों ही टीमों के लिए इरेलीवेंट मैच है, सो आई थिंक ऐसे यहाँ पे टीयर 2 सिटीज़ में मैचेस लेके जा रहे हैं, अच्छी बात है। रादर देन जैसे हमने देखा था कि भाई इससे पहले सिंगापुर वाला मैच गोवा में था एंड बिल्कुल वहाँ पे भी क्राउड नहीं आया था। सो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रांची जैसे सिटी को भी ये मौका मिलना चाहिए एंड वहाँ पे आई थिंक जो डोमेस्टिक फुटबॉल है वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट है एंड आई थिंक लोग देखने आते हैं सही तरीके से अगर आप उसको मार्केटाइज भी करो तो। बट दैट इज़ दी एट द मोमेंट एएफएफ प्लान। लेट्स सी यहाँ पे रांची का स्टेडियम एएफसी की ओर से अप्रूव होता है देन दैट इंडिया वर्सेस हांगकांग का मैच आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका क्या थॉट है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं आईएसएल सीजन 25-26 के बारे में। तो एस वी ऑल नो की कुछ दिन पहले एएफएफ ने यहाँ पे आईएसएल के चीफ लीग कमिश्नर की पोस्ट के लिए यहाँ पे जॉब वैकेंसी निकाली थी। तो उसमें उनको टोटल 7 यहाँ पे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था इस जॉब के लिए, जिसमें वन ऑफ देम वाज दी फॉर्मर एएफएफ सेक्रेटरी अनिल कुमार प्रभाकरन की, जिसको यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर एंड उसके बाद अभी रिसेंटली उन्होंने रिजाइन कर दिया था इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो मैंने जैसे यहाँ पे जिस दिन वैकेंसी निकाला उसी दिन आपको बोला था कि ये setting.com के थ्रू ही यहाँ पे ये लोग ये जो पोजीशन है उसको फिलअप करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे इनका दाव थोड़ा सा उल्टा पड़ गया एंड वो इसलिए हुआ कि जो आईएसएल क्लब से उन्होंने अपना वीटो पावर यूज करके बोला कि ये जो 7 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है इसमें से कोई भी गुड इनफ नहीं है एंड उन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया कि एक हम आईएसएल के 5 जो क्लब सीईओज है उनका एक इंटरिम कमेटी बनाते हैं जो कि इस सीजन का आईएसएल यहाँ पे टेम्पररी पीरियड के लिए देखेंगे और नेक्स्ट सीजन से तो भाई आपका जो पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो आने ही वाला है। तो उसके लिए उन्होंने 5 क्लब सीईओज को चूज किया है, जिसमें है नॉर्थ ईस्ट, जमशेदपुर, चेन्नई एफसी, एससी दिल्ली एंड एफसी गोवा के सीईओ, जो कि यहाँ पे इस सीजन का लीग को अब पूरा मैनेज एंड यहाँ पे ओवरलुक करेंगे। तो एएफएफ का प्लान था कि भाई अनिल कुमार प्रभाकरन को सेक्रेटरी हम नहीं बना पाए, वहाँ पे कोर्ट से वो यहाँ पे वो जो स्टे ऑर्डर है उसको हटा नहीं पाए थे, तो इधर से बैकडोर से इस पोस्ट में डाल देते हैं। वो setting.com के थ्रू ही इनकी अपॉइंटमेंट है। कल भी जो हमने एग्जांपल दिया था, तो ये लोग भाई यहाँ पे एएफएफ का प्लान यही रहता है कि भाई अपने जो इनकम्पिटेंट बंदे हैं यहाँ पे अपने जान पहचान वाले उसको भाई डाला जाए एंड फिर लीग को यहाँ पे मिसमैनेज किया जाए। सो अच्छी बात है, यहाँ पे क्लबों ने भाई सेंसिबल डिसीजन लिया है ताकि भाई यहाँ पे हमें लीग में इस तरह के कोई ब्लंडर ना देखने को मिले। सो दैट्स अ गुड वन एंड एएफएफ का जो प्लान है वो थोड़ा सा वहाँ पे बैकफायर कर गया है। उसके अलावा ओडिशा एफसी के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक खबर ये निकल के आ रहा है कि भाई ओडिशा एफसी के प्लेयरों ने क्लब को लेटर लिखा है और उनका जो पिछले 6 महीने का सैलरी ड्यू है उसको यहाँ पे फुलफिल करने के लिए बोला है, क्योंकि कुछ प्लेयरों ने लोन भी लिया है। ऐसा यहाँ पे जो क्लब के कैप्टन है डेलगाडो उन्होंने यहाँ पे लेटर में लिखा है एंड अभी तक यहाँ पे जो इस सीज़न का ट्रेंडिंग है उसके रिगार्डिंग भी कोई क्लैरिटी नहीं मिला है। तो क्लब की ओर से यहाँ पे अभी ये प्लान किया जा रहा है कि 8 या 9 फरवरी को यहाँ पे वो ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे एंड जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मीटिंग है वो भी अभी पेंडिंग है। तो वहाँ से एक बार वो फाइनलाइज चीज़ें हो जाए और स्टेडियम मिल जाए उसके बाद यहाँ पे वो यू कैन से कि जो अपना फर्स्ट टीम का प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करेंगे। पहला मैच है उनका 16 फरवरी को। तो आप देखिए 1 वीक की प्रिपरेशन के साथ ओडिशा एफसी जाएगा। तो ये
इट डजंट मेक सेंस टू बी ऑनेस्ट दोस्तों। आई थिंक अगर आप एक बार हाँ कर देते हो कि भाई हमें खेलना है, देन भाई वो इंटेंट आपकी ओर से शो होना चाहिए भाई। फिर आप ये चीज़ें इतनी डिले करो और आप चीज़ों को रिजोल्व करने में टाइम लगाओ, आई थिंक इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आपको खेलना है तो भाई फिर आपका वो इंटेंट दिखना चाहिए। एंड अगर आपको नहीं खेलना था तो भाई आपने जैसे पहले ही स्टांस लिया था, सुपर कप भी आपने नहीं खेला था, तो यहाँ पे भी नहीं खेलते भाई, सिंपल सी बात थी। सो दैट इज़ द लिटिल बिट यू कैन से कि अनफॉर्चुनेट थिंग टू सी, बट ओडिशा एफसी भाई आई थिंक इस सीज़न आपको ज़्यादा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भाई यहाँ पे कम्पीट करती हुई भी नहीं दिखेगी, बिकॉज इतने कम टाइम में भाई आप यहाँ पे किस तरह से चीज़ों को मैनेज करोगे। कोच भी अभी आपका डिसाइडेड नहीं है। सो एक ही फॉरेनर है आपके पास, डेलगाडो। सो एंड बाकी आपके इंडियन प्लेयर कुछ लीव भी किए हैं। सो दिस इज़ रियली रियली अनफॉर्चुनेट टू सी, पर्टिकुलरली फॉर द ओडिशा एफसी फैंस, कि भाई उनका जो क्लब है वो सिर्फ यहाँ पे नाम के लिए खेल रहा है, बाकी और कुछ यहाँ पे ना उनमें वो टीम होगी उस तरह की कि थोड़ा सा वो फाइट कर पाए, या फिर ना उस तरह की उनकी यहाँ पे एटलीस्ट कोशिश भी है। सो दैट इज़ द सिनारियो विथ ओडिशा एफसी। आपका क्या मानना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं भाई ट्रांसफर्स के बारे में, वहाँ पे काफ़ी सारी हलचल हो रही है। तो भाई अगेन चेन्नई एफसी इज़ इन लाइमलाइट एंड मोस्ट एक्टिव क्लब एट द मोमेंट। तो दो और फॉरेनर्स की साइनिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली है। वन इज़ दी 26 ईयर ओल्ड स्पेनिश अटैकर इनिगो मार्टिन, जिन्होंने यहाँ पे स्पेन के लोअर डिवीज़न एंडोरा एंड उन सब जगह पे खेल रखा है। सो उनको उन्होंने लेके आया है, नया प्लेयर है, पहले यहाँ पे आईएसएल में खेले नहीं है। सो वी हैव टू सी कि भाई किस तरह से वो यहाँ पे इंडिया में आके एडजस्ट होते हैं एंड ये जो सीज़न है उसमें चेन्नई एफसी के लिए परफॉर्म करते हैं। दूसरे उन्होंने यहाँ पे प्लेयर साइन किए हैं 27 ईयर ओल्ड लेफ्ट फुटेड ब्राज़ीलियन सेंटर बैक यहाँ पे एडुआर्डो काउ। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग साइनिंग है, जिन्होंने भी प्रीवियसली यहाँ पे थाई लीग, इंडोनेशियन लीग एंड उससे पहले पोर्टुगीज एंड ब्राज़ीलियन लीग में खेल चुके हैं। तो ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन एशिया। तो आई थिंक थोड़ा सा उनके लिए ईजी होगा सेटल डाउन होने का। एंड आप देखिए सेंटर बैक पेयर यहाँ पे चेन्नई एफसी के अब आपको दोनों ब्राज़ीलियन एल्सिन्यो एंड एडुआर्डो काउ की देखने को मिल सकती है। एंड विथ नोगवेरा, बेमामेर, ये सारे प्लेयर वो लेके आए हैं। सो चेन्नई एफसी ने भाई यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थोड़ी सी कम्पीट कर पाए ऐसी स्क्वाड डेफिनेटली यहाँ पे बिल्ड की है। सो दैट्स गुड टू सी कि भाई अगर आप खेल रहे हो, जैसे मैंने पहले बात की, तो वो इंटेंट दिखना चाहिए। फिर आप अगर आपने हाँ कर ही दिया है तो फिर वो भाई एटलीस्ट ऐसी स्कोर तो बनाओ या फिर ऐसी प्रिपरेशन तो करो कि जिससे लगे कि हाँ भाई आप यहाँ पे फाइट करने के लिए खेल रहे हो। ओडिशा एफसी का जिस तरह से अप्रोच दिखा वो मेरे को थोड़ा सा वो यहाँ पे कैसे कि प्रॉब्लमेटिक लगा। बट चेन्नई एफसी ने भाई अपनी स्कोर काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे आई वुड से कि गैदर कर ली है। एंड डेफिनेटली आई थिंक दे आर गोना चैलेंज सम ऑफ द टॉप टीम्स ऑल्सो। सो आपका क्या मानना है इन दोनों साइनिंग्स के बारे में? आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसी के साथ केरला ब्लास्टर ने भी अपनी भाई यहाँ पे फोर्थ या फिफ्थ फॉरेन साइनिंग है वो कंप्लीट कर ली है। एंड दैट इज 31 ईयर ओल्ड सेंटर बैक फ्रॉम द अफ्रीकन कंट्री गिनी। यहाँ पे ओमार बाह को उन्होंने साइन किया है, कि जिन्होंने भी स्पेन के लोअर डिवीजन में ही अपना मोस्ट ऑफ द करियर है वो वहाँ पे खेला है। सो दैट्स अगेन अनदर यू कैन से कि फिजिकल स्ट्रॉन्ग अफ्रीकन सेंटर बैक यहाँ पे इस बार केरला ब्लास्टर लेके आ रहा है। सो उनके पास भी 4-5 फॉरेनर हो चुके हैं एंड इंडियन प्लेयर। तो आई थिंक दे ऑल्सो in a similar way, just like Chennai FC, look to compete, look to fight rather than just you can say कि gathering the squad. So I think that's also an interesting signing. Let's see यहाँ पे ये सारे साइनिंग ऐसे है कि जो भाई यहाँ पे आईएसएल में किस तरह से सेटल डाउन होंगे, कैसे खेलेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ आइडिया अबाउट ऑल ऑफ दिस प्लेयर्स। तो लेट्स सी ओमर बाह किस तरह से भाई यहाँ पे केरला ब्लास्टर के लिए इस सीजन परफॉर्मेंस पुटअप कर पाते हैं। आप कितना रेट करोगे इस साइनिंग को? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई हमारी जो इंडियन सीनियर वुमेन्स टीम का एट द मोमेंट तुर्की में जो प्रिपरेशन चल रहा है, वहाँ पे कल उन्होंने एक और फ्रेंडली प्रैक्टिस मैच खेला अगेंस्ट दी टॉप टियर क्लब ऑफ रशिया, यहाँ पे स्पार्टक मॉस्को, जो कि प्रीवियसली यहाँ पे जब यूएफए ने रशिया के ऊपर बैन नहीं लगाया था तो उस टाइम पे भी वो यूएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग में भी खेल चुका है। तो उनके सामने भाई गोललेस ड्रॉ खेला है। सो दैट्स अ ग्रेट रिजल्ट एंड आई थिंक this is a good opponent to challenge yourself. So from that perspective I think that is a good result. On the other side हमारे जो वुमेन्स एशियन कप में राइवल्स है यहाँ पे वियतनाम, उन्होंने कल अपना सेकंड फ्रेंडली मैच खेला अगेंस्ट उज्बेकिस्तानी वुमेन्स टीम एंड वो यहाँ पे 6-2 से आई थिंक वो मैच हार गए। सो आई थिंक वियतनाम एंड चाइनीज ताइपे ये दोनों टीमें ऐसी है कि जिसको मैंने जैसे पहले वीडियो में भी बोला था कि भाई टारगेट करना है, उनको हम बीट कर देंगे, वी आर इन टू द नॉकआउट। हमें चाहे भले जापान के सामने कितने भी स्कोर लाइन से हम हार जाए,
फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमें ये इंश्योर करना है कि कैसे करके हम भाई वियतनाम एंड चाइनीज़ ताइपे को हराएं। दैट शुड बी आवर अल्टीमेट गोल, एंड वो अगर हमने अचीव कर लिया, इंडियन वुमेन्स टीम विल क्रिएट हिस्ट्री 100%। सो दैट्स अ गुड रिजल्ट, एंड आई थिंक 3 मैच और यहाँ पे अभी उनको खेलने हैं इन दिस प्रिपरेशन। सो ग्रेट रिजल्ट। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं, आज से स्टार्ट हो रही साफ अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप जो कि नेपाल में किक ऑफ हो रही है, एंड इंडिया का ही पहला मैच है अगेंस्ट द होस्ट नेपाल की, जहाँ पे इंडिया की अंडर-17 टीम है। सो दिस इज़ गुड अगेन, एंड यहाँ पे जो न्यू कोच है पामेला कोंती, उनके अंडर ये पहला मैच है। सो दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग वन। दोपहर 2:45 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैच खेला जाएगा, एंड इसको आप लाइव देख सकते हैं स्पोर्ट वर्क्स करके जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर। सो लेट्स सी यहाँ पे ये जो हमारी इंडिया अंडर-17 वुमेन्स टीम है उसकी अपकमिंग AFC वुमेन्स एशियन कप की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैचेस यहाँ पे मैं उनको एशियन कप खेलना है। सो आई थिंक एक हायर एज ग्रुप टूर्नामेंट में हमारी अंडर-17 टीम खेल रही है, अच्छी बात है। इससे पहले भी IWL 2 में भी यहाँ पे हमारी जो अंडर-17 एंड अंडर-20 का मिक्स टीम ही खेला था। तो हमारी ये जो अंडर-17 की प्लेयर्स है, दे हैव दैट एक्सपीरियंस टू प्ले अगेंस्ट द हायर एज ग्रुप प्लेयर्स। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक उतना कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए, बट आई एम एक्साइटेड टू सी कि भाई पामेला कोंती के अंडर यहाँ पे टीम कैसे, यहाँ पे क्या उनका फिलोसॉफी है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे कल हुए UCL राउंड ऑफ 16 प्ले ऑफ ड्रॉ के बारे में, एंड अगेन वहाँ पे भाई रियल मैड्रिड वर्सेस बेनफिका का मैच हमें राउंड ऑफ 16 प्ले ऑफ में भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पे वन ऑफ द UCL यू कैन से कि ऑल टाइम ग्रेट मैच में यहाँ पे हमें लीग फेज में देखने को मिला, और जिस तरह से वो बेनफिका का लास्ट मोमेंट पे उनके गोलकीपर के थ्रू गोल आया एंड उन्होंने यहाँ पे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। तो अगेन नाउ दे आर गोना फेस रियल मैड्रिड। तो जोसे मोरिन्यो की टीम भाई यहाँ पे मैड्रिड का पीछा नहीं छोड़ रहे, एंड आई थिंक ओवर दी 2 legs नाउ इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग वन कि क्या अगेन मोरिन्यो अपना मैजिक यहाँ पे चला पाएंगे, या फिर रियल मैड्रिड जो ये यहाँ पे लीग फेज का बदला है वो यहाँ पे राउंड ऑफ 16 प्लेऑफ में लेंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। उसके अलावा यहाँ पे फ्रेंच क्लब PSG भी अपने भाई यहाँ पे डोमेस्टिक राइवल मोनाको को फेस करेगा। तो वहाँ पे ऑब्वियसली PSG आर फेवरेट, बिकॉज मोनाको का फॉर्म भी यहाँ पे उतना कुछ खास चल नहीं रहा है। देन यहाँ पे अजरबैजान का जो क्लब है यहाँ पे केरेबाग भाई, वो यहाँ पे पहली बार नॉकआउट में क्वालिफाई हुआ है। सो दे आर गोना फेस प्रीमियर लीग क्लब न्यूकासल यूनाइटेड। फिर बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस एटलांटा का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। गैलेतासराय वर्सेस यूवेंटुस विल बी अ इंटरेस्टिंग वन। सो इस तरह के मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। क्लब ब्रूज वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड इज अगेन अनदर इंटरेस्टिंग मैच। सो राउंड ऑफ 16 प्लेऑफ विल बी इंटरेस्टिंग वन, बट द बिगेस्ट मैच इज ऑब्वियसली गोना बी रियल मैड्रिड वर्सेस बेनफिका। आपका क्या प्रेडिक्शन है, आपके क्या थॉट्स है अबाउट दिस राउंड ऑफ 16 प्लेऑफ ड्रॉ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।